आए हम अपनी दुआओं को खुदा के कलाम से किस तरह मजबूत बनाएंगे, हम ज़रूर सीखें। इस चैनल पर प्यारे अजीज़ों हम सीखेंगे कि दुआ की कमज़ोरियाँ कैसे दूर की जाती हैं। हम इस चैनल पर सीखेंगे यीशु ने अपने शागिर्दों को जिस्म में रहकर दुआ करना सिखाई। हम यीशु की रूह से सीखेंगे कि दुआएं कैसे करें। ये दुआ आपको बताएगी कि आपकी ज़िंदगी के वो पुराने राज किस तरह से खुल सकते हैं। ये दुआ उन राजों को खोल सकती है। यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम ब्रदर चार्ल्स, सियालकोट पाकिस्तान से मैं खुदा की कलाम की खिदमत को लेकर आपके सामने आया हूँ। प्यारे दोस्तों, जो लोग इस चैनल को, इस वीडियो को, इन पैगामात को सुनेंगे, मेरा जो बेसिक मकसद है इस चैनल को ऑन करने का, एलविश टीवी के नाम से ये चैनल ऑन किया गया है। और इस चैनल पर जो हमारा पर्पज़ या खुदा का मकसद इसमें शामिल है कि लोगों को दुआ करने के ताल्लुक से सिखाया जाए। दुआ एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी ज़िंदगी में और दुआ एक बड़ी बेसिक चीज़ है। जैसे आप बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे खातबीन को सुनते हैं और वो बड़े मज़ामीन पर बात करते हैं, तो मेरे अंदर ये बात है कि मैं इस चैनल पर इस मजमून पर ज़रूर बात करूं। बहुत सारे लोगों के दुआ के ताल्लुक से मसाइल होते हैं। जैसे लोगों के अंदर ये मसाइल है, उनको दुआ करना नहीं आती, दुआ के अंदर लफ्ज़ों का चुनाव ना होना, दुआ का ना मिलना, दुआ का कमज़ोर हो जाना या दुआ का ना होना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम दुआ पर बात करते हैं तो हमारी नज़रों के सामने से गुजरती हैं। तो मैं जब इस चीज़ को लेकर आपके सामने आया हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसमें जितनी भी वीडियोस आप आए ताकि आपको इल्म होता रहे। मेरी कोशिश है कि मैं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और मेन जो मेरा फोकस होगा हर मजमून का, वो यही होगा कि आप बाइबल के अंदर बाइबल की आयतों को लेकर, बाइबल को लेकर किस तरह से प्रेयर को अपना मामूल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बाइबल स्टडी कर सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, आप आम रूटीन वर्क में अपनी रूटीन लाइफ को गुजार सकते हैं, लेकिन मुश्किल तरीन काम ये है। दुआ सभी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि दुआ लोग नहीं करते, लेकिन दुआ कंटिन्यू किसी की नहीं रहती। 2 हफ्ते रहेगी फिर बंद हो जाएगी, 1 माह रहेगी फिर बंद हो जाएगी। तो ये चीजें ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दुआ कंटिन्यू हम जारी क्यों नहीं रख पाते? या दुआ के पीछे अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखें और यीशु मसीह पर गौर करें, तो यीशु मसीह ने अपनी 30 साल जिंदगी के बाद जब उन्होंने खिदमत का आगाज किया, जब वो खिदमत के लिए निकले, तो सबसे पहला काम जो वहां पर लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो लिखा है कि वो पानी का बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, यानी उसने दुआ से आगाज किया। अगर कोई शख्स जमीन पर आए, जिसे हम खुदा का बेटा कहते हैं, जो हमारे लिए बाइस इज्जत, हमारे ईमान का नुक्ता नजर है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, अगर वो अपनी खिदमत का आगाज दुआ से कर रहा है और फिर बियाबान में जाकर 40 दिन प्रेयर और फिर पहाड़ों पर दुआ और फिर दुआ पर दुआ, रात रात भर दुआ, तो ये सारी बातें यीशु मसीह की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस बात को इतना ही कमजोर समझा जाता है, लेकिन जो लोग दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी जिंदगी का राज पीछे जो है वो प्रेयर है, वो दुआ है। दानियल की सरफराजी का राज दुआ था। ठीक है, मूसा को आप पहाड़ों पर दुआ करते हुए, लेकिन जो चीज, जिस आयत पर मैं बात करूंगा, जिस सवाल पर बात करूंगा, मेरे साथ आए, बाइबल मुकद्दस खोलें, मुकद्दस लूका की मुआरफत जो इंजील लिखी गई उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप जरूर तवज्जो से इन आयात को खुद पढ़ें, जो लिखा हुआ है, लिखे हुए के मुताबिक इनको पढ़ें और इस पर फोकस करें कि यहां लिखने वाला जो लूका है वो यीशु मसीह की प्रेयर को, लूका की सारी इंजील में तकरीबन उसने यीशु मसीह की 6-7 दुआओं को फोकस किया है। मत्ती ने ऐसा नहीं किया, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में ऐसा नहीं है, मरकुस की इंजील में ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा शख्स जिसे हम लूका तबीब भी कहा जाता है, इस शख्स ने यीशु मसीह की दुआओं को कसरत से फोकस किया है। 7-8 ऐसे पॉइंट इस इंजील के अंदर मौजूद है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि यीशु मसीह की हर दुआ के बाद कोई काम होता है। यीशु मसीह ने जब भी दुआ की तो दुआओं के बाद कोई किसी चीज का उसे सामना करना पड़ा।
हमारी जिंदगी में दुआओं की एक लंबी लिस्ट तो है, लेकिन शायद उसके बाद कोई काम रूनुमा होता हुआ हमें नजर नहीं आता। ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं, आप जरूर सुनिएगा। मुकद्दस लूका की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप। आमीन। इस आयत के अंदर या इस पॉइंट के अंदर आपके पास जो बाइबल है उसके ऊपर लिखा हुआ है यीशु दुआ की तालीम देते हैं। और ये दुआए रबानी जिसे हम पढ़ते हैं, जिसका आगाज यीशु ने किया यहां पर शागिर्दों के कहने पर, उन्होंने ये सवाल किया यीशु के सामने कि जैसे यूहन्ना के शागिर्दों ने दुआ करना सिखाया है, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो बाइबल में बहुत सारे अंबिया मौजूद हैं दुआ के लिए, तो वो अपने रसूलों को या अपने हमवारियों को, अपने शागिर्दों को कहा करते थे कि दुआ किया करें, लेकिन वो दुआ करते क्या थे ये इल्म नहीं है। मूसा दुआ करता है, लेकिन दुआ में वो लफ्ज क्या यूज करता था, किन लफ्जों का चुनाव करता रहा, हमें ये इल्म नहीं। यसाया, यिर्मयाह, दानियल और भी दीगर बुजुर्ग, इब्राहिम, बहुत सारे अंबिया इकराम दुआ करते रहे, लेकिन वो दुआ में वो किन लफ्जों को यूज करते थे और दुआ के अंदर वो किन लफ्जों का चुनाव करते थे, उनका दुआ में पर्पस क्या था, ये हमें इल्म नहीं है। ठीक है, आप बता भी नहीं सकते कि वो दुआ कर क्या रहे थे। हर चंद लोगों की दुआओं का जिक्र आपको जरूर इसमें मिलेगा, मैं जरूर उनको साथ साथ डिस्कस करूंगा इस चैनल पर कि प्रेयर असल में है क्या। दुआ असल में एक भेद है, दुआ असल में एक मुकाशफा है, अगर किसी को समझ आए। दुआ असल में एक सांस है। ठीक है, देखिए जब हम बोलते हैं प्रेयर में तो ये हवा है जो हमारे मुंह से निकलती है, और ये हवा ही उड़कर बातें या लफ्ज जो हवा की सूरत में खुदा के हुजूर पहुंचते हैं, तो गोया ये हमारी सांस है। ठीक है, जो जैसे जैसे सांस फेफड़ों के अंदर, गुर्दों के अंदर पंप करती है और हवा बनती है। ठीक है, इसी तरह से ये एक ऐसी सांस है जिसका ताल्लुक आलम बाला से है, जिसका ताल्लुक खुदा की हजूरी से है। यानी आपकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज जो हैं वो आसमान खोलेंगे, वो खुदा को आप पर मेहरबान करेंगे, खुदा को आपके लिए तैयार करेंगे। यानी खुदा आपके लिए तैयार हो जाएगा प्रेयर के वसीला से। जब हम अक्सर दुआ करते हैं तो दुआ को बिना तैयारी के कर देते हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा। दुआ करने से पहले क्या करना चाहिए, दुआ का मकसद क्या होता है, दुआ किस तरह से करनी चाहिए दुआ। अब यहां पर जो बात जिस बात को पॉइंट आउट करेंगे वो शागिर्दों की बात है, क्योंकि इतना वक्त नहीं कि मैं सारी बातें एक ही वीडियो में कर दूं। शागिर्दों ने जिस पॉइंट को कहा कि जैसे यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, तो इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे और इस प्रेयर पर बात करेंगे जिसे हम दुआए रबानी कहते हैं। ये आपके सामने एक सर्कल की सूरत में दुआए रबानी को तकसीम किया गया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ए बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम, तो ये तकरीबन 12 पॉइंट है। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, उसके बाद आपको एक वाइट सा सर्कल भी नजर आ रहा है, फिर आपको साइडों पर एंजल नजर आ रहे हैं। ये सारी पिक्चर का एक मकसद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब यीशु जब दुआ करते थे तो आपको उनके साथ खुदा के फरिश्ते नजर आएंगे। अलीशा, एलिया जब दुआ करते थे तो खुदा के फरिश्ते आया करते थे, और वो लोग जब प्रेयर करते तो खुदा की आतिशीन रथ वहां पर ठहरते। ठीक है, लेकिन अफसोस के साथ ही कहना पड़ता भी जब तुम असी दुआ करिए उदों बदरूआ आ जांदियां ने, या जिन्न आ जांदे ने, या फिर सानू डर होंदा है, तो यहां हमें खौफ आता है, या भूत आ जाते। तो ये सारी चीजें क्यों है हमारी प्रेयर में, ऐसा क्यों है हम जब दुआ करें तो हमारी दुआ में भी तो एंजल आने चाहिए ना, एंजल आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आते क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। यहां पर लूका की इंजील में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि शागिर्द यीशु से कहते हैं हमें दुआ करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना के शागिर्द भी दुआ करते हैं, यूहन्ना ने उनको सिखाई है। लेकिन दुआ यूहन्ना ने सिखाई क्या है इसका इल्म नहीं। मूसा ने कौन सी दुआ की इसका इल्म नहीं। अलीशा, एलिया जितने भी अंबिया थे दुआ करते, कौन सी प्रेयर करते थे इसका इल्म नहीं है। करते वो थे लेकिन जब यीशु मसीह की बात आई तो यीशु मसीह अगर यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते थे, अगर उनकी दुआ इस काबिल और इस लायक थी,
तो यीशु मसीह, इसका मतलब वो गलत दुआ नहीं करते थे। मेरी बात को जरूर समझेंगे सुनने वाले, जो बाइबल पढ़ने वाले। इसका मतलब वो गलत दुआ नहीं, उनकी वो दुआ उस मेयार की नहीं थी जो दुआ यीशु चाहते हैं कि हम करें, जो दुआ यीशु मसीह चाहते हैं कि हम करें। यहां जब उन्होंने कहा कि मैं दुआ करना सिखा, तो यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। अगर आप मत्ती की इंजील, मैं इसे आपके लिए इस रेफरेंस को भी पढ़ता हूं क्योंकि लूका 11 में और मत्ती 6 बाब के अंदर, 6 चैप्टर के अंदर इस दुआ का जिक्र आपको मिलेगा। और इस चैप्टर में यीशु ने दुआ की लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, तालीम दी है दुआ पर, के दुआ आपको कैसे करनी। इसमें रियाकारों की दुआ का जिक्र किया गया, इसमें बकवास करने वालों की दुआ का जिक्र किया गया, और इसके अंदर वो लोग जो चर्च के अंदर माइक पकड़ लेते फिर वो माइक छड्डते ही नहीं, सानू माइक लभ गया हूं तो पूरे मुल्क लिए दुआ करके छड्डनी। इसमें उन लोगों का भी उसने जिक्र किया, रियाकारों की दुआ का भी जिक्र किया। लेकिन यीशु मसीह ने इन सारी दुआओं को रिजेक्ट करने के बाद उसने यहां मत्ती की इंजील 6 बाब 9वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसका मतलब यह है कि जो यूहन्ना के शागिर्द प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि ये वो दुआ करें। जो प्रेयर रसूल करते थे, नबी करते थे, यीशु ने उनकी दुआ को फॉलो करने ही नहीं दिया। यीशु मसीह का पर्पस दूसरे नबियों से फर्क है, यीशु मसीह की तालीम फर्क है, यीशु मसीह का मंसूबा फर्क है, यीशु मसीह की निजात फर्क है, यीशु मसीह ने काम फर्क किए हैं। ठीक है, तो यीशु मसीह एक खुदा का फर्जंद है, खुदा का बेटा है जिस पर हम ईमान रखते हैं। तो वो चूंकि दूसरों से काम फर्क कर रहा है, दूसरों से उसका मकसद फर्क है, तो उसकी प्रेयर भी फर्क है। ठीक है, मूसा ने जब भी दुआएं की हैं, हमें पता नहीं वो किस तरह दुआ करते थे या उनके लफ्जों का चुनाव क्या था, दुआ में वो किन लफ्जों का चुनाव करते थे। यहां पर बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को समझे ही ना कि असं जी दुआ करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गैर जुबानों में दुआ करने का शौक है। उस पर भी मैं जरूर बात करूंगा कि जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं तो गैर जुबाना ही नहीं करनी, यानी हम इसी में ना करते जाएं कि अपने गैर जुबानें हमें मिल गए तो हम इसी में कर रहे हैं। गैर जुबानों पर भी मैं जरूर बात करूंगा क्योंकि वो भी एक दुआ है। अब यीशु मसीह ने यहां कहा कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से करो, यानी जैसे यूहन्ना के शागिर्द दुआ करते हैं, मूसा, एलिया या अदर नबियों ने जैसे भी प्रेयर की है, आपने वैसे दुआ नहीं करनी, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। अगर यीशु खुद कहते हैं कि ऐसे दुआ करो, इसे आप दुआए रब्बानी का नाम देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका पर्पस भी ये नहीं कि द लॉर्ड्स प्रेयर, खुदावंद की दुआ। ठीक है, इसमें जो खास मकसद है कि यानी उस्ताद की दुआ, द लॉर्ड्स प्रेयर आपको नजर भी आ रहा होगा इस चैनल पर, इस चैनल के लोगों पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो खुदावंद की दुआ यानी उस्ताद की दुआ, ऐसी दुआ जो उस्ताद करता है, यानी ऐसी प्रेयर जो उस्ताद खुद करता है। अगर यीशु ये खुद प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने हमें ये कहा है कि आप लोग भी इस तरह से प्रेयर करो। हमने एक छोटी सी, मैं इसे गलती कह लूं या शायद हमारी मर्जी कह लें, ब्लेम नहीं करूंगा, मैं जो बात सिखाऊंगा उसने कहा बस तुम इस तरह दुआ किया करो। लूका में हमने पढ़ा जब तुम दुआ करो, तो यहां से शुरू कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, हमें बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल। तो ये तकरीबन सारी प्रेयर तकरीबन 25 सेकंड में या 28 सेकंड में खत्म हो जाती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 28 सेकंड प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन खुद खुदावंद ये कह रहे हैं कि आप जब दुआ करें, ये पर्सनल प्रेयर की मैं बात कर रहा हूं, इज्तिमाई दुआ की बात नहीं कर रहा कि जब आप चर्च में लोगों के साथ, कलीसिया के साथ मिलकर प्रेयर करते हैं, मैं उस प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रेयर को पर्सनली लें, शख्सी तौर पर लें। हर बंदा जो इस पैगाम को सुने वो ये सोचे कि मैंने जब खुद दुआ करनी है तो मैंने इस टारगेट को कैसे, इस टारगेट पर किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो मैं ये पर्सनल प्रेयर की बात कर रहा हूं, ये भी मैं बताता जा रहा हूं क्योंकि इसे आप इसे इज्तिमाई प्रेयर ना समझे, इसे कलीसियाई दुआ ना समझे। लेकिन हमारे चर्च का जो शेड्यूल है, जो रूल बनाया गया, मैं उसे नहीं छेड़ूंगा क्योंकि यहां यीशु ने कहा जब तुम दुआ करो तो इस तरह करो। लेकिन हमारा जो शेड्यूल है वो ये है कि सारी प्रेयर करने के बाद, हम सारी दुआ करने के बाद हम लास्ट में दुआए रब्बानी यानी उस्ताद की दुआ जो है वो हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। क्योंकि हम खुद उस्ताद है इसलिए हम सारी दुआ पहले करते हैं और उस्ताद की दुआ को हम बाद में करते हैं। लेकिन जो उस्ताद ने जो लिखी हुई बात, मैं आपको पंजाबी च नहीं लोकियां दे ओ गल करो जी लिखी ते पढ़ी हो, लिखी पढ़ी गल मैं तुहानू सुनाण दिया। लिखा इस तरह से है
करना हमारी मर्जी है कि हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। लिखा इस तरह से है कि आपने जब प्रेयर का आगाज करना है तो यहां से करना है, ए हमारे बाप। तो इसका मतलब हम 28 सेकंड दुआ करें, ये इसका पर्पज है। दूसरी बात, एक जगह पर यीशु ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। अब दिन के अंदर 4 घड़ियां, इट्स मीन 4 पहर होते हैं, 4 पहरों के हर पहर के अंदर 3 घंटे का पीरियड होता है। तो यीशु मसीह इसका मतलब अपने शागिर्दों को कह रहे थे कि आप मेरे साथ 3 घंटे भी दुआ नहीं कर सके, ठीक है। तो जब यीशु खुद कहता है अपने शागिर्दों को आप मेरे साथ 3 घंटे भी प्रेयर नहीं कर सके, तो हमारे प्रेयर का दौरानिया मेरे नजदीक एक क्रिश्चियन बंदे का जो अपने आप को मसीह कहता है, आप मसीह के इल्म को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपने क्राइस्टोलॉजी को पढ़ा हुआ है, आपने इल्म इलाही को पढ़ा हुआ है, आपने बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, आप जानते हैं। लेकिन आप मसीह की दुआ के बारे में क्या जानते हैं? आप यीशु मसीह की दुआ के बारे में कितना इल्म रखते हैं? कितना आपको इल्म है कि आपकी जो यीशु ने ये दुआ की है इसके पीछे क्या पर्पज है? हम इस दुआ पर लोगों को तालीम तो देते हैं, लेकिन दुआ ही होती है, उसे हमने दुआ की रूह से देखना है, ठीक है। अब यहां पर जब यीशु अपने शागिर्दों को दुआ सिखा रहे थे तो मैं इस प्रेयर को इस तरह से लेता हूं, ठीक है। मैं इस तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग दुआ करना चाहते हैं, जो दुआ में मजबूत होना चाहते हैं, दुआ में अपना टाइम पीरियड बढ़ाना चाहते हैं, दुआ की प्रेजेंस को रिसीव करना चाहते हैं, इसमें आपको एक वाइड सर्कल नजर आ रहा है। इस सर्कल का भी मकसद है कि जब जैसे जैसे आप दुआ करते जाएंगे आपके चुगिर्द एक मसा का खौल बनता जाता है, ठीक है। एक मसा का खौल बनता जाएगा और खुदा के जो पाक फरिश्ते हैं वो हमारे चुगिर्द आना शुरू हो जाएंगे जब हम उस्ताद की दुआ करेंगे, जब हम उस्ताद की जैसे दुआ करेंगे। भाई शागिर्दां का काम है ना, जिवें उस्ताद ने कीता उंज करिए। वैसे तो आपको पता ही है हर बंदा अकलमंद है, वो अपनी अकल से तो बड़ा कुछ सोच सकता है। अगर शायद कुछ लोग इस पैगाम को सुने और वो ये कहते हैं कि जी असी जी पहला दुआ करते सौ गलत है, तो इसका ये पर्पज नहीं है, ये मकसद नहीं। जब खुदा जिस चीज की समझ दे हमें उस वक्त अपने आप को उस कलाम की उस आयत के मुताबिक ढालना और समझना है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन जब वो 5 फुट का हो जाए तो फिर उसे वो छोटे कपड़े नहीं, फिर कपड़े उसके लिए बड़े लाए जाते हैं। जब अगर आपका ईमान बड़ा हो रहा है, आपका मकसद बड़ा, आपकी रोया बड़ी है, आपका विजन बड़ा है, आपके काम बड़े हैं, आप सोचते बड़ा है, तो फिर यीशु मसीह की तरह हमें दुआ को भी बड़े अंदाज से करना चाहिए। मैं इसे शुरू करता हूं, आप बड़े फोकस से बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु मसीह ने कहा ना ए हमारे बाप, तो इसका मतलब ये एक पॉइंट है, आपको नजर आ रहा होगा मैंने एक एक पॉइंट से इसको तकसीम किया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि आपने पहले पॉइंट पर रहना है। जैसे मैं बोलूं आप इसको सुन सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि किस तरह से आप प्रेयर का आगाज करें। ए हमारे बाप, ये एक पॉइंट है कि बाप पर रहना थोड़ी देर के लिए, आप रुके, इस पॉइंट को देखें। ये असल में प्रेयर पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पर्सनल पॉइंट, यानी पहले उस्ताद के पॉइंटों पर दुआ करें और उसके बाद आप आकर जो प्रेयर पॉइंट बने हुए उन पर प्रेयर करें, ठीक है। उन पर आकर आप प्रेयर करें। तो आप जब प्रेयर पॉइंट पर प्रेयर करेंगे, ठीक है, तो ये असल में पॉइंट टू पॉइंट जीसस ने जो प्रेयर सिखाई है तो उसमें उसने पॉइंट सिखाए हैं हमें, ठीक है, कि आपने किस तरह पॉइंट टू पॉइंट प्रेयर करें, ठीक है। जब आप अब इन सारी उस्ताद के पॉइंटों पर प्रेयर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी जो जाती जो पर्सनल डिजायर है, जो जिन मकसद के लिए आप दुआ में ठहरे हुए हैं, आप वहां पर आकर करें, ठीक है। तो यीशु मसीह जैसे काम करने के लिए मेरा बड़ा ईमान है वो लोग जो यीशु मसीह जैसे बनना या जैसे काम उसने किए हैं। ये प्रेयर हो सकता है बहुत सारे खिदमत गुजार लोगों को जरूर समझ आएगी, वो इस बात को जरूर कैच करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कलाम सुनने वाले लोग इन बातों को जरूर पकड़ते हैं कि कोई अगर बात कर रहा है तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। तो पॉइंट नंबर पहला है ए हमारे बाप। तो बाप एक पॉइंट है जिसमें आपने जब अपनी प्रेयर का आगाज करना है तो जब आप बैठते हैं तो आप उसे बाप कहकर पुकारें। जैसे ये समझे कि मैं आपके सामने दुआ कर रहा हूं, ए बाप मैं तेरे हजूर आया हूं, ए बाप यीशु मसीह के नाम से, ए बाप मुझे कबूल कर, मेरे जान जिस्म तेरे हजूर हाजिर है। ऐ बाप मैं यीशु नाम में तेरे हजूर हाजिर होता हूं, मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरा खून, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियां,
मेरा मकसद तेरे हजूर हाजिर होता है, मुझे ए बाप अपने हजूर हाजिर होने की इजाजत दे, मुझे अपने हजूर आने की इजाजत दे, मुझे अपनी हजूरी में दाखिल होने की इजाजत दे। इसमें आप रूहुल कुद्स की मदद को हायर कर सकते हैं। पाक रूह मुझे बाप के हजूर हाजिर कर यीशु मसीह के नाम में। ए बाप मुझ पर रहम कर, ए बाप मेरी दुआओं पर कान लगा, ए बाप मुझ पर फजल कर, ए बाप मेरी जिंदगी तेरे हवाले है, मेरे काम तेरे हाथ में है। ए बाप मुझे बरकत दे, मुझे दुआ की रूह दे, ऐ बाप मुझे दुआ की ताकत दे ताकि मैं दुआ कर सकूं। ऐ बाप मैं तेरे करीब आया हूं। यानी ये पॉइंट है। आप देखें मैंने कितने वर्ड जो है सिर्फ बाप पर, यानी अपना मकसद बयान नहीं किया। ऐ हमारे बाप, यानी पहले किसी को अपने लिए तैयार करना। बच्चे अपने बाप से किस तरह से मांगते हैं? भाई छोटे बच्चे अपने अब्बे को कोई चीज लैनी हो तो वो पहला आगे तो कपड़े खिंच देने, पापा 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 करते रहेंगे और उसके बाद फिर बाप की चाहिए तो फिर वो उनको, तो यानी पहले बाप को अपने लिए तैयार करना, बाप कहकर जो बातें। और ये जो बात मैं करूंगा जब आप ज़बूरों को पढ़ेंगे बुजुर्ग दाऊद को, तो सिर्फ लफ्ज आपको चेंज मिलेगा। वो ऐ खुदा कहता है, हमने यहाँ ऐ बाप कहना है। वो ये दाऊद, जब बुजुर्ग दाऊद प्रेयर करते हैं वो अपनी दुआओं में इन चीजों का जिक्र करते हैं, ऐ खुदा मेरी दुआओं पर कान लगा। यानी इस तरह से आपने इस पॉइंट पर प्रेयर करनी। फिर आप सेकंड पॉइंट पर आ जाएं, जैसे तू जो आसमान पर है, तेरा ऐ बाप, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो ये पॉइंट है कि आप दूसरे पॉइंट पर आ जाए, आपको नजर आ रहा होगा तू जो आसमान पर है। यानी अब जब आप आसमान पर आएंगे तो ये भी ज़बूर में पढ़े, बुजुर्ग दाऊद उसके आसमानों की तारीफें करता है। खुदा बाप तू जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, तूने आसमानों को बिना सतूनों के खड़ा कर दिया है, तूने आसमान को सूरज चांद सितारे रौनक बख्शे हैं, तू जमीन से पानी को बुखारात की तरह उठाता और उसे यख बना देता है। यानी ये बातें बाइबल में, यानी आपकी सारी प्रेयर बाइबल का हिस्सा बन जाएगी। आपकी सारी दुआ में बाइबल होगी कि आप खुदा के आसमान की तारीफ कर रहे हैं। तेरे आसमान पर तेरा नाम है, तेरे आसमान, तूने अपने आसमान पर अपने जलाल को कायम किया है, तेरा आसमान मुबारक है, तेरे आसमानों पर चांद सूरज सितारे चमकते हैं, तूने आसमान को बिजलियां बख्शे, तूने आसमान को रंग बख्शा है। तो गोया उसके आसमान की या उसके तख्त की तारीफ करना उन लोगों को जो मांगते हैं, जो मांगने वाले लोग होते हैं गली मोहल्ले में, जिसे आप फकीर कहते हैं, ठीक है, उन्होंने कभी देखे हो या आप उनको नोट करें, जब वो किसी अमीर शख्स के घर में जाते हैं मांगने के लिए तो वो उसके घर की तारीफें शुरू कर देते हैं। वो जी आपका घर जी चौधरी साहब ताड़े कार, तो वो उसके घर की तारीफ करते हैं। तो पहले हमने उसके आसमान, यहां दूसरे पॉइंट में तू जो आसमान पर है उसके आसमान की तारीफ करें। आप ज़बूरों को पढ़ेंगे तो आपको ये प्रेयर बिल्कुल समझ आएगी। यीशु मसीह जिस तरह से खुद दुआ करते हैं, अगर असी ऊंजी नहीं करनी तो फिर जिंज साडी मर्जी ऊंजी तो असी कर नहीं रहे हैं ना। तो ये दुआ को बेहतर बनाने का तरीका है। अगर आप इसको नहीं भी कबूल करते तो ये आपका मैटर है। आप इस बात को अगर नहीं करते या आप इस पर प्रेयर नहीं करते या इस तरह से आप कर नहीं सकते, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रेयर आएगी, क्योंकि ये उस्ताद की दुआ है। और मेरा नहीं ख्याल कि यीशु आपको अपनी दुआ करना ना सिखाए या यीशु मसीह आपको अपनी प्रेयर पर काम करना ना सिखाए। पॉइंट नंबर 3, तेरा नाम पाक माना जाए। ठीक है, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप ज़बूरों को ही पढ़ेंगे, ये सारी दुआएं असल में ज़बूरों में लिखी हुई हैं, लेकिन वहां पर तकसीम है, यीशु मसीह ने उनको हार बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो वहां पर जो लिखा हुआ है कि ऐ खुदा तूने अपना बुजुर्ग नाम आसमानों पर कायम किया है। अब नाम पर आप जितनी चाहे प्रेयर करें, पहले उसके नाम की तारीफ कर दे। अब आप, तेरा बुजुर्ग नाम आलम बाला पर मशहूर है, तेरे नाम का जलाल है, तेरे नाम की कुदरत है, तेरे नाम में जिंदगी, तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में बहाली है, तेरे नाम में खुशहाली है, तेरा नाम ही कुदरत वाला है। अब जमीन पर जब आप आते हैं तो लिखा है उसने अपना नाम अपने बेटे को दिया। ऐ बाप तूने अपना नाम अपने बेटे को दिया, उस नाम के वसीला यानी यीशु नाम का जलाल मुझे दे, मुझे यीशु नाम की कुदरत दे, यीशु नाम से मेरी जिंदगी में बहाली है, यीशु नाम से खुशहाली है, तेरा नाम जिंदगी है, तेरा नाम जो जमीन पर आसमान पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीला से हम जिंदगी पाए, निजात पाए। ठीक है, तो आपको नाम पर प्रेयर करनी है, उसके नाम की आप जितनी तारीफ करें कर सकते हैं। ठीक है, खुदा हम तेरे नाम से अंधे देखते, तेरे नाम से लंगड़े चलते, तो आप यीशु नाम की तारीफ करें, आप यहोवा कदूस के नाम की तारीफ करें, आप
मसीह कुद्स की तारीफ करें या आप मुकद्दस यीशु की तारीफ करें, आपने उनके नामों की तारीफ करनी जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप करते जाएं। फिर पॉइंट नंबर 4 पर आ जाए, तेरी बादशाही आए। तो बादशाही को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक स्केच बन जाता है कि वो आने वाली बादशाही की बात करते हैं। तो जब दुआ में जो बादशाही मांगी जाती है या जिस दुआ में वो जिस बादशाही का जिक्र कर रहा है, असल में वो अथॉरिटी का जिक्र कर रहे हैं। बादशाही का एक मतलब ये भी है रोब, बादशाही मीन इख्तियार, यानी किसी का इख्तियार हम पर आ जाना। तो वो कह रहा है कि तेरी बादशाही आए। देखें, जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो इस्राएल के अंदर जब हम देखते हैं कि आकर उन्होंने 40 दिन प्रेयर की, तो सबसे पहला काम यीशु मसीह की दुआ में ये हुआ कि आकर जो शैतान है वो यीशु मसीह से मिल रहा है, ठीक है। तो शैतान आकर यीशु मसीह से कैसे मिला? जितने भी नबी हमें दुआएं करते हुए नजर आते हैं, किसी से मुलाकात करने नहीं आए। तो यीशु मसीह ने आकर असल में जो शैतान की बादशाही का अख्तियार है जो इस्राएल के अंदर था, ठीक है, उसने उस दुआ को जो उसने की है 40 दिन बियाबान के अंदर, फाके के अंदर, रोजे के अंदर रहकर जो उसने दुआ की है ना, असल में शैतान की बादशाही यीशु तोड़ने आया। यीशु का पर्पस शैतान की बादशाही को तोड़ना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से इब्लीस की, शैतान की, बदरूहों की, जादूगरों की बादशाही को तोड़ूं, तो आप इस दुआ को करें, बादशाही टूट जाएगी। यीशु असल में शैतान की बादशाही तोड़कर अपनी बादशाही, अपना अख्तियार यानी अपनी ब्लेसिंग लोगों को देने है। यही तो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने प्रेयर की, प्रेयर करके उसके सामने शैतान है। शैतान से जब यीशु मसीह ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और वहां से वो निकले मनादी के लिए, जब वो मनादी कर रहे हैं तो एक 18 साल से औरत है जिस पर इब्लीस बादशाही कर रहा है, वो हैकल में जाती है, कुबड़ी है, तो यीशु मसीह ने उसे हैकल में आजाद कर दिया। तो वो 18 साल से किसकी बादशाही में औरत जिंदा है? आती वो हैकल में, प्रेयर वो करती है, चर्च में आती है, लेकिन उस पर बादशाही शैतान करता है, ठीक है। तो इस दुआ में मकसद इब्लीस की बादशाही को तोड़ना है। आपने बादशाही पर बड़ी ही जबरदस्त प्रेयर करे, खुदा मेरी जिंदगी से शैतान की बादशाही मैं तेरे यीशु नाम में तोड़ता हूं, इब्लीस की बादशाही को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं, उसका इख्तियार मेरी जिंदगी से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने घर से नापाकी का इख्तियार तोड़ता हूं। आपके घर में हो सकता है झगड़ा हुंदा ही नहीं, मुक्कण से हुंदा ही नहीं। आपके घर में हो सकता है बीमारी हो जाती ही नहीं है, तो इसका मतलब बीमारी हम पर बादशाही करती है। तो इस पर मैं अलग से भी बात करूंगा, ठीक है। तो अभी आप शॉर्टली इसे समझें कि आपने नेगेटिव बादशाही को तोड़ना है और पॉजिटिव बादशाही यानी जब आप पर मसीह का यानी यीशु का इख्तियार होगा, ठीक है, तो फिर आप ये समझेंगे कि मेरी जिंदगी से जो है वो इब्लीस की बादशाही टूट चुकी है। आप यीशु के आने के मकसद को, मेरा नजरिया यीशु के आने का पर्पस, मकसद यह है कि दुनिया में से शैतान की बादशाही को आकर यीशु ने तोड़ा। और इसीलिए दुआ रबानी में उसने हिस्सा बनाया कि तेरी बादशाही आए, यानी आप प्रेयर करें, ठीक है। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं, उसने कहा जब तुम यानी ये करते ही रहना, इसे कंटिन्यू रखें। ये बात आपके यीशु ने की है, ठीक है, मैंने नहीं की। या आप मेरा नाम लगा ले कि वो ऐसा करते हैं, मैंने नहीं कहा, ये यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने पॉजिटिव बादशाही को बुलाना है। अब जब आप नेगेटिव चीज को अपनी लाइफ से रिलीज करते हैं, निकालते हैं, डिनाई कर देते हैं, तो उसके बाद आपने पॉजिटिव को बुलाना है। खुदावंद मेरी जिंदगी में रूल कुछ बादशाही करे, मेरी जिंदगी में तेरा कलाम बादशाही करे, मेरी जिंदगी में खुदावंद तेरे रूह उसके फल बादशाही करे, नेमतें बादशाही करे। खुदावंद मेरी जिंदगी में तेरा रूह बादशाही करे, मेरे घर में तेरी बरकत बादशाही करे, मेरी लाइफ के अंदर तेरी ब्लेसिंग बादशाही करे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी जिंदगी में बदरूहें बादशाही करती हैं, बदकारी की, ज़नाकारी की, हरामकारी की, झूठ की, लालच की, घमंड की। तो इन बदरूहों पर खुदा की बादशाही नहीं आएगी, लेकिन आपने पहले उसका इकरार करना है। इसमें हम इकरार भी करते हैं, खुदावंद मेरी जिंदगी से नापाकी की बादशाही जाए यीशु मसीह के नाम में, रूह उसकी आग उतरे, पाक रूह की फायर को, यानी दुआओं में मैं इसका भी मकसद जरूर बताऊंगा कि दुआओं में बर्रे का खून या रूह उसकी आग को आप कब कब मांगे, कब ये जरूरी है कि आप इसके लिए मांगे। तो आप नेगेटिव बादशाहियां निकालें। हो सकता है आप एक रूहानी बंदे हैं लेकिन आप रहते परेशानी है। तो मैंने बहुत सारे रूहानी लोगों को भी देखा और रहते बेचारे परेशानी में। तो परेशानी का रीजन क्या है? क्योंकि उन पर डिप्रेशन बादशाही करता है, डिप्रेशन की स्पिरिट उन पर बादशाही कर रही, डिप्रेशन की रूह उन पर बादशाही कर रही। तो आप नेगेटिव बादशाहियों को तोड़े, इसका यही मतलब है। जब आप तेरी बादशाही है, चौथे पॉइंट पर आए तेरी बादशाही, तो नेगेटिव बादशाहियां तोड़े, उसके बाद पॉजिटिव बादशाही को हायर करें, खुदा तेरे रूह की बादशाही। फिर पॉइंट नंबर 5, जैसे तेरी मर्जी
आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर। ये 2 पॉइंट है। इसमें जमीन और आसमान को आप एक ही पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन असल में है ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 है और 6 है। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर। अब खुदा की मर्जी आसमान पर कैसे पूरी होती है, हमें क्या इल्म, ठीक है। इल्म ये है, सीखना ये है, खुदा की मर्जी आसमान पर, खुदा के जो कुदसी हैं, उसके जो फरिश्ते हैं आसमान पर, अय्यूब पहले बाब की 6 आयत में जो बेटे हैं आसमान पर, खुदा के बेटे खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, ठीक है। आसमान पर उसके बेटे, उसके फरिश्ते, उसकी रूह, तमाम मखलूकात जो उस ऊपर है कि ऊपर आसमान पर खुदा का इख्तियार है, खुदा बादशाही आसमान पर कर रहा है, तो इसलिए उसकी मर्जी वहां पर पूरी होती है। जब हम पर रुल कुछ बादशाही करेगा तो हम खुदा की मर्जी पूरी करेंगे क्यों नहीं, ठीक है। लोगों के पास जिन्ना ने कख नहीं ना करना खुदा ले, उन्होंने कोई सब खाजा है, उनके पास इंसान कभी कामल नहीं हो सकता, इंसान वाला रब की मर्जी पूरी कर सकता, इंजी रहिंदा इंजी ना, वो तो इंजी, तो भाई फिर क्यों किस बाइबल की बात कर रहे हैं आप, किस ईमान, क्योंकि आप खौफजदा इंसान हैं, डरे हुए लोग ऐसा बोलते हैं। जो जीतने वाले लोग हैं वो हारे भी हों तो वो यही कहते हैं कि हम जरूर जीतेंगे, ठीक है। आपको अपनी रास्ती में, यानी रास्ती खुदा की रास्ती में जीतना है, ठीक है। तो अपनी रास्तबाजी जीते सारे जीतन रहे हैं, खुदा की रास्तबाजी में जीतने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो खुदा जैसे तेरी मर्जी, जब खुदा की फेवर आपके साथ है, खुरुल उसकी कुदरत आपके साथ है, कलाम की समझ आपके साथ है, एक अच्छे से रूहानी बाप का आप पर साया है, जिसे हम उस्ताद भी कहते हैं, एक रूहानी बाप, यानी आपका स्पिरिचुअल एक मददगार होता है जो आपकी हेल्प करता है कलाम के वसीला से, ठीक है। वो आपके साथ है, रूल उसकी कुदरत आपके साथ है, यीशु का फजल आपके साथ है और खुदा ताला की कुदरत आप, तो आप खुदा की मर्जी डेफिनेटली पूरी करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुदा की मर्जी को पूरा ना करें। और फिर जमीन पर खुदा बाप मुझे फजल दे ताकि मैं तेरी मर्जी जमीन पर पूरी करूं, ठीक है। आपने नाम की तारीफ भी कर ली, आपने उसकी बादशाही की भी तारीफ कर ली, आपने अब खुदा की मर्जी को अपने ऊपर बुलाना है कि मेरी जिंदगी में लानत की मर्जी चली जाए, नपाकी की मर्जी चली जाए, शैतान की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, हमने उसे भी रिमूव करना है। और पॉजिटिव यानी खुदावंद मेरी लाइफ में, मेरे कामों में तेरी मर्जी पूरी हो, मेरे खाने में, मेरे सोने में, मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे चलने में खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। ये प्रेयर है। ये आप ये मत सुनिएगा कि ये मैं मैसेज सुना रहा हूं, मैसेज तो है, लेकिन ये बातें जो मैं कर रहा हूं इनको आपने प्रेयर में यूज करना है, ठीक है। आपने इस पैगाम को असल में दुआ में यूटिलाइज करना है। जब आप पॉइंट नंबर 6 और 7, पॉइंट नंबर 5 और 6 पर आए, आगे पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। जब आप यहां पर आते हैं, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, तो इसका क्या मतलब है? इसको हम इसी तरह से मांगते हैं, ये भी एक यीशु मसीह का पॉइंट है, ठीक है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, रोटी से मुराद कलाम ने इसकी तशरीह है, आपने जरूर सुनी है। तो कलाम मांगने के हम लोग 7 दिन के बाद जाकर लोग खुदा से कलाम मांगते हैं। जब चर्च में एक मीटिंग प्रेसिडेंट खड़ा होता है और वो कहता है आए सब खुदा से कलाम मांगे, उस दिन 7वें दिन जाकर लोग खुदा का कलाम मांगते हैं। खुदा मेरे लिए कलाम कर, मैं तेरे हजूर आया, खुदा आज तेरा कलाम बंदरों को तोड़ दे, जुए तोड़ दे। तो बाकी 6 दिन तो आपने कलाम मांगा ही नहीं। यहाँ लिखा हर रोज, हमारे रोज की रोटी, यानी इसका मतलब हर रोज खुदा से कलाम मांगे, अपने घर पर बैठकर खुदा से कलाम मांगते हैं, ठीक है। चर्च में आप 7वें दिन गए और वहां जाकर कलाम मांग लिया तो यही तो गलती होगी ना हमसे, ठीक है। आपने हर रोज कहना है, लेकिन कहना किस तरह से, ये मैं आपको, खुदावंद मेरी नाकामियों से कलाम कर, मेरी नाकामियों के लिए बोल, खुदावंद मेरी कमजोरियों के लिए कलाम कर, खुदावंद मेरी जिंदगी की कमजोरियों के लिए कलाम कर, खुदावंद हर वो मंसूबा जो दुश्मन मेरे खिलाफ बना रहा है तो उसके लिए कलाम कर, लानतों के खिलाफ कलाम कर, जादूगरी के खिलाफ कलाम कर जो मेरे खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ। हो सकता है आप बड़े स्पिरिचुअल खादिम हैं, लेकिन कोई जादूगर आपके खिलाफ जादूगरी कर रहा है और उसने आपकी खिदमत को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन मानेंगे नहीं लोग, ठीक है। मानेंगे जब आप ये दुआ करेंगे। इस पर मैं बताऊंगा ये दुआ बड़े बड़े राजों को खोलती है। यीशु मसीह ने जब दुआएं की हैं तो वो इब्लीस जो कई सालों से, हजारों सालों से छुप कर बैठा हुआ, 40 दिन प्रेयर करने के बाद यीशु मसीह के सामने आ गया, ठीक है। वो कभी किसी के सामने आया ही नहीं कि कोई बंदा दुआ कर रहा हो और वो सामने आकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कौन सी दुआ की? ऐसी दुआ की कि आपकी जिंदगी का छुपा हुआ शैतान आपके सामने आ जाएगा, बुरे लोग आपके सामने आ जाएंगे जब आप ये दुआ करेंगे। इस दुआ पर आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपको मजा आएगा और आपका टाइम भी जाया नहीं होगा, आपको दुआओं का आंसर मिलेगा, ठीक है। आप 1 साल के बाद कुछ और होंगे, दूसरे साल में आप कुछ और होंगे, तीसरे साल में आप कुछ और होंगे अगर आप ये दुआ करेंगे, क्योंकि ये मेरा जाती तजुर्बा है, मैं इसमें से गुजरा हूं, ठीक है।
रोज रोटी मांगे, रोज खुदावन से कहें। अगर खुदा ने हमारे लिए आसमान पर कलाम कर दिया, फर्ज करें खुदा आसमान पर मेरे लिए कलाम कर दे कि मैंने चार्ल्स को अपने जलाल के लिए, तो ये आसमान पर कलाम हो गया। और जब खुदा कलाम कर देता है तो जमीन पर कोई भी उसे पूरा करने से नहीं रोक सकता। तो खुदा को एक्चुअल में हम तैयार कर रहे हैं कि मेरे लिए बोल, मेरी जिंदगी के लिए कलाम कर, मेरे एग्जाम के लिए कलाम कर, मेरी तैयारी के लिए कलाम कर, खुदावन मुझसे कलाम कर, मेरे फ्यूचर के लिए कलाम कर, मेरी स्पिरिचुअल तरक्की के लिए कलाम कर। हर रोज इस प्रेयर के अंदर खुदा का कलाम मांगे, ठीक है। और अब पॉइंट नंबर 8, जिस तरह से हमने कसूरवारों को माफ किया या गुनहगारों को माफ किया या कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। कुछ लोगों का ख्याल यह कि हम गुनहगार नहीं है, तो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा कि कोई गुनहगार है, लेकिन ये दुआ ये साबित कर दिया कि यसू कहने आया ने, यसू समझाण आया डे ने पे जो रोज है दुआ तुसी करो। जब तुम दुआ करो तो इस दुआ में कहो, जिस तरह ऐ बाप हमने अपने कसूरवारों को, अपने गुनहगारों को माफ किया, तू भी हमारे गुनाह हमें मुआफ कर। यानी जब भी आप ये दुआ कर रहे हैं तो इसमें आप गुनहगार होने का इकरार तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये है, बाज़ तरह जब आप प्रेयर करें खुदा बाप उन लोगों को जो मेरे बारे में बुरा सोचते, बुरा बोलते, बुरा समझते हैं, जहां कहीं भी हैं, चर्च में है, कलीसिया में है, घर के अंदर है, अब बाप उन सबों को माफ कर दे। और जिनके लिए मेरे मुंह से गलत निकल जाता है या मैं गलत बोल देता हूं, वो मुझे भी माफ कर। आप किसी को माफ करेंगे, रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए, खलासी दो ताकि खलासी पाओ। तो ये एक दुआ ज़बानी का असूल है। पॉइंट नंबर 8 और 9 में आप दूसरों के लिए माफी मांगे और अपने लिए भी खुदा से माफी मांगे। पॉइंट नंबर 10 में हमें आजमाइश में ना ला। खुदा किसी को आजमाए, ये तो बड़ी उत्तम बात है, ये बड़ी उत्तम बात है। मैंने जैसे कहा कि अगर खुदा किसी को आजमाए, बाज लोगों को शैतान ही आजमा रहा है और वो उन आजमाइशों को खुदा का ही नाम देते हैं, ठीक है। बाज लोगों की जिंदगी में शैतान ने उनके गुनाह या खुदा के कुर्बत में ना आने के बायस वो आजमाइशों में, मुसीबतों में, टेंशनों में जिंदगी गुजारते हैं और वो नाम तो खुदा के ले रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह आकर कहते हैं हमें आजमाइश में ना ला। ये पॉइंट नंबर 10 की बात है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। हमें आजमाइश में ना ला, तो इसका मतलब यीशु ने जैसे इंजीलों के अंदर लिखा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब अगर हम दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे तो आजमाइश, आप पैसे की आजमाइश, टेंशन लोगों के ऊपर सवार आती है, फिर वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, फिर वो पैसे को तलाश करते हैं, फिर पैसे के लिए। तो आप दुआ करते रहें ताकि आप पर आजमाइश आए ना। ये यीशु मसीह का कॉल है, उसके जुबान से निकले हुए लफ्ज हैं, जमीन आसमान टले पर मेरे मुंह की बात हरगिज ना टले। तो जब उसने कहा है कि दुआ करो ताकि आजमाइश ना आए, तो ये दुआ करें, इस दुआ में रहकर प्रेयर करें, दुआए रबानी में प्रेयर करें। ये खुदावंद की जुबान से निकली हुई दुआ है। तो जब आप पॉइंट नंबर 10 पर आए तो आप कहें खुदावंद हर वो आजमाइश जो दुश्मन की ओर से मेरी जिंदगी में है, बदरूहों ने हो सकता है आपकी जिंदगी में पैदा की है, शैतान ने आपकी जिंदगी में पैदा की है, जादूगरों ने आपकी जिंदगी में आजमाइशें पैदा की, हो सकता है हमारी ख्वाहिशें हमारी जिंदगी में आजमाइशें बनी हुई। तो जब आप प्रेयर करेंगे तो फिर आजमाइशें आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हूं इस आजमाइश के पॉइंट पर, आप शायद कबूल करें या ना करें। मेरा एक दोस्त था, तो वो गरीब ही आप कह सकते हैं, उसे खुदा ने एक बेटा दिया। तकरीबन 3 साल, शादी के 3 साल बाद, बड़ी दुआओं के बाद उसे एक बेटा मिला। उसकी मिसेज जो थी, उसकी जो बीवी थी, वो बदरू गिरफ्तार थी और खुदा ने जब उसे आज़ादी बख्शी तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में ये खुशी आई कि उसे खुदा ने एक बेटा दिया। लेकिन जब वो बेटा पैदा हुआ तो उसके दिल में 2 सुराख थे। तो उसने मुझे कॉल की। अब वो पहले बड़ा गरीब था, ऊपर से बच्चा आ गया। पहली बात तो बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होते ही बेटा आजमाइश बन गया। आजमाइश क्या, मुसीबत से पै गए, बच्चे के दिल में सुराख थे। अब वो ये दुआएं तकरीबन 6 माह तक बेचारा कन्वेंशनों में, क्रूसडों में दुआएं तो वो करता रहा कि खुदावंद से शिफा दे। तो मुझसे उसने जब बात की तो मैंने कहा यार खुदा से सीधी बात करो कि खुदावंद अगर तो ये आजमाइश मेरी जिंदगी में शैतान की वजह से है तो यीशु मसीह के नाम ने खत्म हो जाए, और अगर खुदावंद तेरी ओर से है तो मैं इसे कबूल करता हूं, मैं इसमें जाने के लिए तैयार हूं, मैं इस आजमाइश में चलने के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी में अगर शैतान की वजह से, बदरूहों की वजह से, जादूगरी की वजह से, मेरे गुनाह की वजह से ये आजमाइशें हैं तो यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन ऐसा हुआ कि सुबह उसके बेटे की डेथ होगी, उसका बेटा मर गया। ठीक
फिर खुदा ने उस पर फजल किया और फिर खुदा ने उसे बेटा दिया, ठीक है। वो तंदुरुस्त भी है, एक्टिव भी है। आप मेरी बात को अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हमने आजमाइश में, आप आजमाइशों के लिए दुआ करें कि खुदावंद तो मुझे आजमाइशों से बाहर निकाले। हर वो मुसीबत जिसमें मुझे शैतान डालता है, आपके लोग, आपके रिश्ते नाते आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देते हैं, आपके दोस्त आपके लिए मुसीबतें पैदा कर देते हैं, हमारी जॉब हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। बहुत सारे, यानी बहुत सारे लोग तो रहते ही मुसीबतों के अंदर है और फिर वो अपनी जुबान से ये कहते हैं असी साडे ते हो रहे रब हो रहे की हो गया, साडियां ते मुसीबतां ही, साडे दुख ही नहीं मुकन। तो इसका मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी जिंदगी में आजमाइश असल में खुदा की तरफ से नहीं है। अयूब की आजमाइश हुई, उसके बाद ब्लेसिंग आई, ठीक है। इब्राहिम आजमाया गया, उसके बाद ब्लेसिंग आई। तो आजमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये कौन सी आजमाइश है, ठीक है। खुदा आपको आजमाए, आप आजमाइश में पड़े, ठीक है, आप मुसीबत में पड़े। मुसीबत में पड़ने के बाद आप जिस ब्लेसिंग का आपको सामना करना है, जिस बरकत का आप सामना करेंगे, वो भी आप ही किया है। लेकिन आप जब यीशु कह रहे हैं कि दुआ करें कि हमें आजमाइश, तो ये पॉइंट नंबर 10 पर आप आजमाइशों के खिलाफ दुआ करें। शैतान की ओर से आने वाली है बाप सारी आजमाइशें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। लानत की आजमाइशें, गुनाह की आजमाइशें, दोस्तों की ओर से आने वाली सारी आजमाइशें यीशु नाम से निकल जाए। और उसके बाद खुदावंद तू मुझे आजमा, इस पर प्रेयर करें। अब आप पॉइंट नंबर 11 पर आ जाते हैं। ये देखें, लास्ट पॉइंट नजदीक ही आ गया हम। बल के बुराई से बचा, बुराई से बचा जब हम खुदावंद को कहते हैं, और ये दुआ हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जो असी छोटे छोटे सा संडे स्कूल जाते हैं उदों की असी ये दुआ सीखी है। तो इस दुआ में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11 है कि हमें बुराई से बचा, ते बचा एक भी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी दुआएं रबानी वो भी नहीं सुनी गई आज तक, क्योंकि यहां पर ये एक पॉइंट दिया है, ये सुने हमें बुराई से बचा। बुराई दसनी ते है ना खुदा नूं जिहड़ी करन डए दे, यानी बुराई जिहड़ी करिए वो रब नूं दसीए भी ना। अक्सर लोगों का थिंक ये होता है, आप देखें, आप किसी सब्जी वाले के पास जाकर ये कहें मुझे सब्जी दो, तो आपको वो क्या देगा? टमाटर देगा, मिर्चियां देगा, गोभी देगा, शलजम देगा, आपको क्या देगा? आप सिर्फ कह दे जी मुझे सब्जी दे दे। तो सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां, फिर वो आपसे पूछे भी तानू केड़ी सब्जी चाहिए, तो फिर आप उसे बताएंगे कि मुझे ये। तो खुदा को हमने यही कह देना कि हमें बुराई से बचा, लेकिन बुराई दसी नहीं अपनी। खुदा ने मेरी यूट्यूब की बुराई तो बचा, मैनू फेसबुक की बुराई तो बचा, मुझे बदकारी की बुराई से बचा, मुझे लानत की बुराई से बचा, मुझे ज़नाकारी जैसी बुराई से बचा, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर घमंड जैसी बुराई है, मुझे इन बुराइयों से महफूज कर, मुझे बचा, क्योंकि बचाने वाला खुदा। कोई भी बंदा खुदा के बगैर बुराई से बच नहीं सकता, ठीक है। वो ये ख्वाब देख सकता है, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देख सकता है, लेकिन कोई बंदा भी खुदा के बगैर जमीन पर बुराई से बच नहीं सकता। खुदा आपको बुराइयों से महफूज करता है। आपने से कहना है खुदा मुझे मुआशरे की बुराइयों से बचा, मुझे लालच जैसी बुराई से बचा, मुझे झूठ जैसी बुराई से बचा, मुझे घमंड जैसी बुराई से बचा, मुझे नफरत जैसी बुराई से बचा। तो ये जो बुराइयों का आप जिक्र करेंगे ना, तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा पुत्र मेरे के बैठा दुआ करन दिया ते इनू बुराई असल च है केड़ी। अब बुराई हमारे अंदर है तो हम खुदा को बता नहीं रहे, लेकिन ए जरूर कह रहे पे हमें बुराई से बचा। तो बुराइयों को बताना डिटेल के साथ, बुराइयां की लिस्ट तो वैसे ही बड़ी लंबी है, ठीक है, जिन्नियां को असी करने उन्होंने की लिस्ट वैसे ही बड़ी लंबी। तो आप डिटेल से खुदा को बताएं कि खुदा मेरी जिंदगी में ये बुराई है। अब जो लास्ट पॉइंट है जिसमें उसने कहा कुदरत, बादशाही और जलाल तेरे ही है। ये सारी प्रेयर को आप पॉइंट टू पॉइंट करते जाएं। जब आप इस पॉइंट पर आए कुदरत, बादशाही और जलाल तेरे ही है, तो इसमें आप सारी कायनात को असल में प्रेयर में ले आएंगे। आप सारी कायनात को खुदा की हजूर ले आएंगे। खुदा आप आसमानों से शुरू करें। वो कहता है कुदरत, तो कुदरत आसमान से शुरू होती है, बादशाही आसमान से शुरू होती है, जलाल आसमान से शुरू होता है। तो आप आसमान से शुरू करें। खुदावंद कुदरत तेरी, हुकूमत तेरी, बादशाही तेरी, जलाल तेरे, तख्त तेरे, आलम बाला तेरे, आसमानों के आसमान तेरे, आसमानों के जहान तेरे, आसमान तेरे, चांद सूरज सितारे तेरे हैं, सियारे तेरे हैं, पहाड़ तेरे, वादियां तेरे, खुदावंद बाग तेरे हैं, दौलत तेरी, इज्जत तेरी, सोना तेरा, चांदी तेरा। तो इस प्रेयर की जब आप लास्ट पॉइंट में आएंगे तो आप देखें कि आपने जब आप अपनी वर्डिंग में प्रेशर दें, प्रेयर में प्रेशर दें, आप अपनी वर्डिंग में प्रेशर दें। रूल को से कहे पाक रूह मेरी मदद कर इस दुआ को करने में, खुदावंद की दुआ को करने में मेरी मदद कर। रूल को आपका मददगार है, वो आपको आपकी मदद करेगा इस प्रेयर को करने में, ताकि आप खुदावंद की दुआ में शामिल होकर खुदावंद के मकसद में, जो लोग खुदावंद की दुआ करेंगे वो खुदा के मकसद में शामिल होंगे, वो उस फजल और सच्चाई को जरूर समझेंगे
जिससे वो मामूर होकर, लिखा वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। तो मैं ये कहता हूं वो दुआ से भी मामूर था, वो दुआ की मामूरी से भरा हुआ था, ठीक है। वो उस मामूरी में प्रेयर करता था। जब आप खुदावंद से ये कहेंगे खुदावंद कुदरत तेरी, जलाल तेरे, तख्त तेरे, ताज तेरे, हमद तेरी, नेमतें तेरी हैं, फरिश्ते तेरे हैं, आसमान तेरे हैं, रूह कुछ तेरे, बेटे तेरे हैं खुदावंद, जमीन की मामूरी तेरी है, जमीन का जलाल तेरा है खुदावंद, समंदर तेरे, हैवान तेरे, हशरात तेरे, जमालात तेरे, सब कुछ जो कुछ जमीन पर है, आपको प्रेयर करने से समझ आएगी सब कुछ खुदा का है, जलाल तेरा है, कुदरतें तेरी हैं, पहाड़ तेरे, बिजलियां तेरी, वादियां तेरी। जब आप इस पॉइंट पर प्रेयर करते जाएंगे तो रूल उसका एक सर्कल आपके चुगिर्द बनता जाएगा। शैतान की दुनिया में जो लोग दुआ करते हैं वो अपने सर्कल बनाते हैं, पहले दुआ करने से पहले वो दुआ बनाते हैं, फिर वो किसी के खिलाफ झंडे गाड़ते हैं और फिर वो लोगों को गिराकर वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं। रूहानी दुनिया में वो हुकूमत करते हैं, ठीक है, शैतानी दुनिया में वो हुकूमत करते हैं। पौलुस ने ऐसा ही नहीं कह दिया कि हमारा मुकाबला शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। तो आसमानी मकामों की कुव्वतों से लड़ने के लिए आसमान वालों की मदद की जरूरत है, आसमानी फेवर की जरूरत है, और आसमान से उतरने वाली जो हमारी फेवर है वो हमारा यीशु है, और ये यीशु मसीह ने दुआ की है। और इस पॉइंट पर आकर आप प्रेयर करते करें और फिर खुदावन से कहें खुदावन मैं तेरा, मेरा जिस्म तेरा, मेरी रूह तेरी, मेरी जान तेरी, मेरी औलाद तेरे, मेरा रिज्क तेरा, सब कुछ तेरा है, और तेरे ही फजल को मैं सारी चीजों पर मांगता हूं। और फिर लास्ट में आकर आप अपने पर्सनल पॉइंट पर प्रेयर करना शुरू कर दें, अपने जाती मकासदों पर जो आपने रखे हुए खुदा के दूर, वहां पर आकर आप प्रेयर करें। आपके चुगिर्द एक वाइड सा सर्कल बन जाएगा, खुदा के एंजल की हजूरी, खुदा के मसा की हजूरी आपके चुगिर्द होगी। और शैतान दूर से खड़ा होकर, ठीक है, दूर से खड़ा होकर आपको देख सकता है, जेलसी फील कर सकता है, जल जाएगा, लेकिन वो आपके करीब नहीं आएगा कि आपको दुआ में तंग करे, आपको खौफजदा करे। और एक और बात, जब आप इस प्रेयर को करें तो आप इसको सामने रखें, अपने सामने रखें, दुआ लिखें और इसे दीवार पर चिपका दें, इसे सामने रखें और पॉइंट देखें और आंखें खोलकर। जब आप रूम में अकेले दुआ करते हैं, अक्सर लोग आंखें बंद करके दुआ करते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा, तुसी ना खौफजदा हो, आप आंखें खोलकर पॉइंट टू पॉइंट प्रेयर करें। जैसे मैंने लफ्ज एक पॉइंट पर यूज किए हैं, इसके मुताबिक आप प्रेयर करें। आप पहली मर्तबा ये दुआ करेंगे आपको नहीं आएगी, आप इस पर प्रैक्टिस करें। इस प्रेयर पर आपको एक वीक लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन जिस दिन आप इस प्रेयर को करना शुरू कर देंगे फिर आपके चुगिर्द मसा का खौल बनना शुरू हो जाएगा। रुल्क उसकी कुदरत जो है वो आपको घेरना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें सारी आप स्टार्ट से बाप की तारीफें करते आएंगे और लास्ट में आपने कुदरत, बादशाही और जलाल की जब आप एक लंबी लिस्ट से खुदा के नाम को जलाल देंगे तो रुल्क उस आपको चारों तरफ से घेर लेगा। खुदा का मस्कर, खुदा का शिकायना आपके चुगिर्द ठहरेगा और खुदा के एंजल जब आपके करीब आना शुरू होंगे, उस दिन आप बड़े बड़े काम करने लायक, बड़े बड़े काम करने के काबिल हम हो जाएंगे जब हम इस प्रेयर में करेंगे। दोस्तों, इस पैगाम को सुने, दूसरों के साथ शेयर करें, जिनको दुआ करने का, जिनके माइंड के अंदर, जिनकी रूह के अंदर दुआ का पर्पज है, मकसद है कि हम दुआ करना चाहते हैं। मैं ईमान रखता हूं कि आपको मेरे इस पैगाम की समझ भी आई होगी और मैं इस पर मजीद आगे भी बात करूंगा और इसको पॉइंट टू पॉइंट इस पर प्रेयर करें, ठीक है। जब आप इसको मुकम्मल करेंगे उसके बाद आप जाती मकासदों पर आप प्रेयर करेंगे, फिर आपको बरकत मिलेगी। जब आप प्रेयर में ठहरेंगे तो खुदा की रूह आपको फिर बताएगी कि आपको अपने मसाइल के लिए कैसे दुआ करनी है। आपकी, हमारी वर्डिंग पुरानी है, हमारी दुआ में सोच पुरानी, दुआ में हमारे ख्यालात पुराने हैं, तो दुआ में एक नई चीज को आप अडॉप्ट करें और इसमें आगे बढ़े ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। दोस्तों, यीशु ने अपने शागिर्दों को यह दुआ करना सिखाई है। जो यीशु का शागिर्द बनना चाहता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, शागिर्द तो हम कलाम की रूह से पहले भी हैं, ठीक है, लेकिन जो दुआ में यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, जो दुआ के पॉइंट से यीशु के शागिर्द बनना चाहते हैं, कुछ इल्म से यीशु के शागिर्द, कुछ तालीम से, जैसे जैसे किसी के अंदर शागिर्दियत की रूह है, अगर कोई दुआ की रूह से यीशु का शागिर्द बनना चाहता है तो वो यूं जरूर यीशु की ये दुआ करे। ये दुआ आपके बड़े सारे मामला हल करेगी, बहुत सारे मसाइलों में आपकी मदद करेगी, क्योंकि ये खुदावंद की सिखाई हुई दुआ है। अगर कोई खुदावंद की दुआ नहीं करना चाहता तो ये उसका जाती पर्सनल मैटर है, वो नहीं करना चाहता। मेरे इस चैनल का मकसद ये कि हम मिलकर इन दुआओं पर काम करें ताकि हमारी जिंदगी के छुपे हुए दुश्मन बाहर आए। दोस्तों, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।